गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर के आए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट के और पास्ट के वीडियो पहले ही डाल दिए हैं और फ्यूचर सिंपल टेंस का वीडियो जो है वो हम डाल चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, हम आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। देखिए इसकी हिंदी पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूंगा इस तरह के शब्द आते हैं, वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के आते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरह के वर्ड जो हैं वो हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेंगे, हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको मिलेंगे। ठीक है ना। ये जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा। यहाँ पे देखिए इसकी पहचान हो रही है कि कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ से इसकी पहचान हो रही है, हम इसका पता लगा रहे हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखते हैं इसकी पैटर्न इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी पैटर्न के ऊपर चलते हैं, पैटर्न देखते हैं इसकी। पैटर्न में देखिए जो हमने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा था और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमने ली थी विल और सेल। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल और सेल आता है। सबसे पहले देखो पैटर्न इसकी, पैटर्न सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है विल या सेल, उसके बाद में आता है बी, उसके बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आता है आईएनजी और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस है तो बी लगाएंगे। हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर भी विल और सेल का यूज किया है। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर सभी के सारे जो टेंस आएंगे उसमें विल और जो सेल है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी। ठीक है, लेकिन इनके साथ में जो इनकी सेमी हेल्पिंग वर्ब है वो साथ में जुड़ जाएगी। ठीक है ना। फ्यूचर सिंपल में हमने सिर्फ विल और सेल पढ़ा था, अब इसके साथ में विल या सेल के साथ में बी आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा, उसके बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वही नियम है, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ में विल भी लेंगे और सेल भी लेंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट है यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही, सी, यू, दे या एनी पर्सन नेम, उनके साथ में हम विल लेंगे। जैसे मैं लिखवा दूं आपको, फर्स्ट पर्सन जैसे आई
एंड वी, इनके साथ में हम सेल बी का यूज करेंगे और यू, ही, सी, इट, दे या एनी नेम, कोई भी नाम आए किसी भी प्रश्न का, उनके साथ में हम किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। ये बात है वो आप ध्यान में रखना। यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ में हम शैल बी और सेकंड और थर्ड पर्सन जो है उनके साथ में हम विल बी का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल करते हैं। पहले उतारिए आप इसके एग्जाम्पल। अब देखिए इसके एग्जाम्पल करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे नेहा कल स्कूल जा रही होगी। यहाँ पे देखिए अंतिम जो वर्ड है वो रही होगी या रहा होगा या रहे होंगे, ये आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसको बनाते हैं, चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट है इसका नेहा, इसके साथ में हम लेंगे थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ में हम विल भी लेंगे, नेहा विल। उसके बाद में आ जाएगा बी, उसके बाद में वर्ब है इसमें जाना, गो प्लस आईएनजी, गोइंग, ठीक है, टू स्कूल टुमारो। ठीक है, नेहा विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, नेहा कल स्कूल जा रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है वो करते हैं। जैसे मैं कल इस समय जयपुर जा रहा हूँगा। मैं कल इस समय जयपुर जा रहा हूँगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है वो मैं यानी कि आई आया है। आई और बी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम इसके साथ में यूज करेंगे सेल का। आई सेल बी, उसके बाद में आएगा अपना जाना, गो प्लस आईएनजी, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे देखिए एट दिस टाइम ये आया है इस समय के लिए, ठीक है ना। एट दिस टाइम के लिए आया है इस समय, जयपुर आया ही गया ऑब्जेक्ट के रूप में, और कल के लिए आ गया टुमारो, ठीक है ना। आई शैल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो। तो ये इस तरह से हम इसके सिंपल सेंटेंसेस हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उतारिए आप इनको। इसके बाद में देखो नेगेटिव सेंटेंस हैं वो करते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं हम, इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए नेगेटिव की जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंजिंग होता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नोट लेना है, नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखो पैटर्न,
यहाँ पर अपना आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा विल या सेल, उसके बाद में आएगा नॉट, उसके बाद में आएगा बी। यहाँ पे देखिए सेमी हेल्पिंग वर्ब जो था वो बी था अपने पास, वो आगे चला जाएगा। नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है हमेशा, किसी भी टेंस में आप देख लेना हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाया हमने, और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में, लेकिन बी जो है ये सेमी हेल्पिंग वर्ब है इसलिए आगे गया है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से इसकी पैटर्न है। अब देखो इसकी एग्जांपल, जैसे नेहा कल इस समय खाना नहीं खा रही होगी। यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है इसके अंदर मना किया गया है, इसलिए इस टेंस को नेगेटिव सेंटेंस कह रहे हैं हम यहाँ पर। नेहा कल इस समय खाना नहीं खा रही होगी, सब्जेक्ट देखिए क्या है, नेहा। नेहा विल नॉट बी, नेहा सब्जेक्ट ले लिया हमने, विल ले लिया, उसके बाद में नोट आ गया, उसके बाद में बी आ गया। उसके बाद में देखो वर्ब जो है क्या है इसमें, इट, खाना प्लस आईएनजी, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट जो था खाना, ठीक है। नेहा विल नॉट बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम, at this time tomorrow, ठीक है। ये इस प्रकार से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको इतना ही ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो इसका, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। देखो जैसे वह कल स्कूल नहीं जा रहा होगा। यहाँ पे देखो अपना जो सब्जेक्ट है वो है ही, ठीक है। ही विल not be going to school tomorrow। ये है he will not be going to school tomorrow। ये है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उतारिए इनको। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ रहे होंगे। दो एग्जांपल्स हैं वो करवा रहे हैं हम इनके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये विल और सेल हेल्पिंग वर्ब के लिए काम में ले रहे हैं हम, ये जो सब्जेक्ट है ये इनकी जगह पर आ जाएगा और ये सब्जेक्ट की जगह पर चली जाएगी। ये नोट है, यहाँ से हटा दिया जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैटर्न बन जाएगी। देखो बड़ी इजी है, आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर पैटर्न बनाते हैं हम। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, विल या सेल, उसके बाद में आएगा
सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा बी, उसके बाद में V1, उसके बाद में ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन मार्क हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर WH वर्ड आना है तो पहले WH वर्ड आएगा यहाँ पे। अगर हम WH वर्ड से शुरू कर रहे हैं तो WH वर्ड फर्स्ट में आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सेमी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जांपल, एक मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का करवाऊंगा, एक WH वर्ड का करवाऊंगा। देखो, क्या तुम कल स्कूल जा रहे होंगे? देखो, will you be going to school tomorrow? Will you be going to school tomorrow? एक देखो WH वर्ड का देखते हैं, तुम कल कहानी क्यों लिख रहे होंगे? यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन है वो बीच में आया है क्यों। अगर बीच में आए तो आप समझ जाना सेंटेंस के, अगर बीच में क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे हिंदी में तो आप समझ सकते हैं उसको कि ये जो है WH वर्ड है। और अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या, क्यों और कैसे, इस प्रकार के सेंटेंस आए तो आप समझ सकते हैं कि ये WH वर्ड से नहीं है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं। अब देखो, इसको करते हैं WH वर्ड से। तुम कल कहानी क्यों लिख रहे होंगे? ठीक है, क्यों का आ गया भाई विल। अब देखो WH वर्ड आ गया, उसके बाद में विल आ गया, है ना। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट, वाई विल यू, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना राइट प्लस ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइटिंग ए स्टोरी टुमारो। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाई विल यू बी राइटिंग ए स्टोरी टुमारो। इस प्रकार से हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो करेंगे। आप उतारिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पैटर्न देखिए। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अपने पास क्या है, सॉरी, सबसे पहले हम लेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद में लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में लेंगे नॉट, उसके बाद में लेंगे बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में
ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आएगा विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ING, फिर ऑब्जेक्ट और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल करेंगे। देखो एग्जांपल, क्या नेहा कल इस समय खाना नहीं खा रही होगी? क्या नेहा कल इस समय खाना नहीं खा रही होगी? करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं विल, फिर आएगा नेहा, उसके बाद में आएगा नॉट, विल नेहा नॉट बी, उसके बाद में वर्ब इट प्लस ING ईटिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है फूड, उसके बाद में आएगा एट दिस टाइम और टुमारो, और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल नेहा नॉट बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल पढ़िएगा, है ना। और 2 टेंसेस बचे हैं, यानी कि बाकी हैं हमारे 2 वीडियो। अगले वीडियो के अंदर हम लेकर के आएंगे आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद में आ जाएगा अंतिम एंड लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।